स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, देखो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ लोगों को कि अगर आपको ट्रेडिंग कौन सी करनी, किस तरह से आपको पैसा कमाना है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि देखो या तो आप क्या करो कि मंथली एक्सपायरी के हिसाब से आप ट्रेड करो, या फिर आप हो सकता है कि वीकली के हिसाब से आपको ट्रेड करो, या फिर हो सकता है कि आप डेली में 1 आवर पे ट्रेड करो, या फिर आप 15 मिनट में ट्रेड करो, या फिर आप 5 मिनट में ट्रेड करो, या 3 मिनट में ट्रेड करो, या 1 मिनट में ट्रेड करो। तो बहुत सारे टाइम फ्रेम अपने लिए अवेलेबल होते हैं। लेकिन इस बीच में एक जो चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हमको तो जल्दी प्रॉफिट लेना है और निकल जाना है, ज़्यादा वो 5 मिनट से 10 मिनट में वो ट्रेड को ख़त्म करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा वो ऑप्शन बाइंग में रुकना नहीं चाहते। तो उनके लिए यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ स्कैल्पिंग, देखो स्कैल्पिंग बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग आपको पता होना चाहिए कि स्कैल्पिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग किस तरह से की जाती है। स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है कि देखो आपको पता है कि मेरे को 5 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाए, बस मेरे लिए काफ़ी है। तो 5 पॉइंट का मूवमेंट उसको मिल जाए और वो यहाँ से क्या करेगा, जैसे मान लो कि 500 क्वांटिटी या फिर 1000 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी, जैसी उसकी हैसियत है उसके हिसाब से वो यहाँ पर ट्रेड करता है। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप मान लो यहाँ से एक लॉट में तो स्कैल्पिंग करोगे 5 पॉइंट मिलेगा, क्या फ़ायदा हो रहा है, कुछ नहीं, ब्रोकरेज ही चला जाएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा लॉट लेना पड़ेगा। लॉट मतलब आप समझ रहे हो, क्वांटिटी या लॉट की अगर हम बात करें तो यहाँ से कम 5, 10 ऐसा आपको जैसी आपके पास कैपिटल है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करना पड़ेगा। लेकिन इससे सबसे पहले एक चीज़ का याद रखो, डिस्क्लेमर, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको बाइंग सेलिंग की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। जो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई शेयर मार्केट है ये, अगर आप थोड़ा सा भी गलत हो गए, आपने डिसीजन सही लिया लेकिन अगर आपने टाइम पर एग्जिट भी नहीं किया तो भी वहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं स्कैल्पिंग की। देखो अगर मान लो आपने क्या किया, 500 क्वांटिटी ली, ठीक है, 500 क्वांटिटी, और यहाँ से अगर आपको 5 पॉइंट का भी प्रॉफिट होता है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि सीधे 2500 का यहाँ से आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है, और यहाँ से आपको 5 मिनट में यहाँ से ट्रेड खत्म हो जा रहा है, ठीक है। अगर लॉस भी हुआ तो फिर आपको यहाँ से 2500 का लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है। अब यहाँ पर हम स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं, तो स्कैल्पिंग के लिए हम क्या कौन सा आइडिया यूज करें। तो स्कैल्पिंग के लिए देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे तरीके होते हैं, या कैंडल के आधार पर आप ट्रेडिंग करो या फिर कोई और चीज़ के आधार पर ट्रेडिंग करो, बहुत सारे अपने पास में तरीके हैं। तो हम जिस तरीके को आज यूज कर रहे हैं वो तरीका है हमारा मूविंग एवरेज का। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, या तो आप सिंपल रख लो अगर आपको सिंपल पसंद है, या एक्सपोनेंशियल रख लो। तो यहाँ पर ये हम एक्सपोनेंशियल रख रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो 9 का मूविंग एवरेज लगाया मैंने यहाँ पर, कौन सा, 9 का, जो कि एक अच्छा होता है स्कैल्पिंग के लिए। अच्छा होता है कि ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई जल्दी करवा देता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ पर आपको मैंने क्या बोला कि देखो हम लोग क्या करेंगे, 1-2 कैंडल के लिए ही हम ट्रेड कर रहे हैं। स्कैल्पिंग का मतलब क्या है, एक तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, और उसके बाद हम खाली 5 पॉइंट, कहीं यहाँ 5 पॉइंट 10 पॉइंट मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा हम टारगेट रख नहीं सकते इसमें, ठीक है। तो ये याद रखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर स्कैल्पिंग की बात करें तो देखो अब स्कैल्पिंग पे के लिए अगर आप ये वाला जो चार्ट देखोगे, तो यहाँ से अगर ये वाला स्पॉट वाला चार्ट, जिसको हम बोल सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है अगर हम बात करें, या बैंक निफ्टी का, तो ये वाला आपके लिए इतना काम का नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे और फिर वहाँ कुछ अलग दिखेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो चार्ट है इसका प्रीमियम वाला, उसी चार्ट पर जाकर ये सब चीज़ें देखेंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज की, सॉरी यहाँ पर अगर 9 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ से कैंडल क्लोज हो जाती है तो यहाँ से आप बाइंग कर दो, यहाँ तक का चांस ले लो, आपको दिख रहा होगा 2-3 कैंडल आपके लिए प्रॉफिट का काम होता है। उसके बाद वापस से यहाँ से ब्रेक डाउन दे रहा है तो यहाँ से सेल कर दो, तो यहाँ से भी आपको मिल गया। यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है तो यहाँ से फिर बाइंग कर दो, यहाँ से नीचे आ रहा है तो वापस से। तो यहाँ पर आपको देखा स्कैल्पिंग बहुत सुपर आइडिया होता है। आप 5 मिनट में करना चाहते हो कि 1 मिनट में करना चाहता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट लगा लेते हैं। जैसे अभी 22,100 का हम यहाँ पर ये टारगेट रखते हैं कि 22,100 का अगर हम बात करें तो यहाँ से हम चलते हैं। अभी हमारा जो एक्सपायरी सी का ले लेते हैं और इसके बाद हम पीई को देखते हैं, पीई का क्या चल रहा है। यहाँ से 22,100 का रेट प्रीमियम का, तो यहाँ पर आपको दिखेगा प्रीमियम कितना चल रहा है इसका। 1 मिनट, ये चार्ट अपना, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से ये मार्क कर लेंगे और देखेंगे कि भाई क्या सच में हम लोग यहाँ से स्कैल्पिंग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं।
तो इसका भी एक अच्छा सा रेट यहाँ पे आपको चलता हुआ दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी ऐड कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्कैल्पिंग को सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने पी का चार्ट ले लिया है। तो पी का मतलब आप समझ रहे हो, पी का मतलब हम लोगों को सिर्फ अभी हम लोग यहाँ पर जो चार्ट है मेन चार्ट उसी को देखना है, बाकी किसी चीज़ को देखना नहीं है आपको। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, शर्त क्या है अपनी कि देखो यहाँ से कोई कैंडल इसके जो ये मूविंग एवरेज की लाइन है इसके ऊपर कोई क्लोज हो जाए, या इस क्लोज हो जाए ऊपर की साइड या नीचे की साइड में, तो अपने को डिसीजन समझ में आ जाएगा कि अपने को क्या करना है। देखो नीचे की साइड तो हमको जाना नहीं है, क्योंकि हम कौन सा पुट का ऑप्शन की बात कर रहे हैं, पुट ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बाइंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला देखो, ये वाला जो कैंडल है क्लोज हो गया, और यहाँ से अगर आपने बाइंग कर दिया, जैसे मान लो 160 के आसपास आपने बाइंग कर दिया, तुरंत ही आपको यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इसी कैंडल से आपको दिख रहा होगा 190 तक का टारगेट यहाँ से आपको देखने को मिल गया। मतलब हम तो 5 पॉइंट लेना चाहते थे, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ से कितना 30 पॉइंट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। 30 पॉइंट को छोड़ दो, आपने यहाँ से 15 पॉइंट भी कैच कर लिया तो आपके लिए बहुत हो गया। और यही स्कैल्पिंग है, इसी को यहाँ से निकल जाना है बस, फिर रुकना नहीं। दोबारा से अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको वापस से इस पर क्लोज कर दिया है, देखो ये एक बार आपको प्रॉफिट हो गया, दोबारा आप यहाँ पर गलती मत करो, थोड़ा सा वापस से मार्केट को सस्टेन होने दो। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपने फिर से यहाँ तक का अगर आप देखोगे तो 160 के आसपास वापस से मार्केट आया, और यहाँ से फिर से 180 85 के आसपास गया, फिर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर दोबारा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाला कैंडल अच्छा बन रहा है, तो यहाँ से वापस से एंट्री मार दिया, तो फिर आपका यहाँ से प्रॉफिट बन गया। फिर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ से एंट्री मार दिया, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा ही 5 पॉइंट 10 पॉइंट का ही यहाँ से प्रॉफिट देखने को मिला। और देखो 2 से 3 कैंडल, अगर आपको बोल रहा हूँ ना मैं, 5 से 15 मिनट के अंदर ही आपको यहाँ से ट्रेड को खत्म करना है, इससे ज़्यादा रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। देखो एक चीज़ हमेशा मैंने आपको बता दी कि यहाँ से आपको प्रॉफिट हो कि लॉस हो, आपको तुरंत बाहर होना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला, यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। तो ये जो स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग देखो, अब ये 5 मिनट के चार्ट पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे कम वाले चार्ट पर भी देखना है, कम वाले मतलब और भी आपको टाइम कम करना है, तो अब यहाँ पर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जा सकते हो, क्योंकि स्कैल्पिंग की हम बात कर रहे हैं। स्कैल्पिंग कैसे की जाती है आपको वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाले चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला। और अगर हम बात करते हैं और भी पीछे, अगर हम आगे पीछे देखें, देखो SL भी हिट होगा, ऐसा तो नहीं है कि SL हिट, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो ये जो स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, देखो आपको क्वांटिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा क्वांटिटी करोगे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तभी जाके आपको यहाँ से प्रॉफिट होगा। अगर 5-10 पॉइंट अगर आप लेना चाहते हो यहाँ से, अगर फिर एक लॉट मतलब 20-25 क्वांटिटी या 30 से आपको क्या करना है, फिर मतलब ही नहीं रहेगा। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहते हो और भी छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखना चाहते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें और भी, यहाँ से आपको बहुत सारी ऐसी जगह दिखेगी आपको जहाँ पर मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक SL हिट हो गया होगा, यहाँ पर एक छोटा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो ये स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं हम। देखो यहाँ से हमको स्कैल्पिंग करना है, हमको बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्कैल्पिंग ही करना है हमको, किसी चीज़ से मतलब नहीं। तो ये 1 मिनट के चार्ट पर मैं आपको P साइड दिखा रहा था। अब हम बात करते हैं C साइड की। देखो C साइड भी देखना बहुत ज़रूरी है, तो C साइड की देखते हैं। देखो बहुत आसान तरीका होता है, लेकिन ये आसान तरीके ना बहुत क्रिटिकल बन जाते हैं। कब बन जाते हैं, जब हम लोग ये थोड़ी सी गलती करते हैं। अब हम 5 मिनट के चार्ट पर चलें तो अच्छा होगा, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट पर थोड़ा सा हमको सही तरह से मैं आपको समझा पाऊंगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अब ये C वाला, पहले P वाला दिखाया था मैंने, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा C वाले में यहाँ से 125 के आसपास आपने बाई किया, सीधे मार्केट चला गया 140 के आसपास। लेकिन आपको पता है ना मैंने कि 2 से 3 कैंडल में ही अपने निकल जाना। जैसे इस कैंडल पर आपने एंट्री ली तो 1 और 2 खत्म काम, ठीक है, 3 कैंडल में हो गया आपका काम, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें वापस से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 और 2, मतलब यहाँ से आपको बिना प्रॉफिट के ही यहाँ से निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो वेट नहीं करना है, वेट करोगे तो यहाँ से फिर आपका पूरा जो दिमाग का वेट है ना वो बढ़ जाएगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2 कैंडल में ही आपको निकल जाना है, काम खत्म हो गया। फिर मार्केट कहीं भी जाए अपने को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से, तो यहाँ से छोटा सा प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि यहाँ से वापस मार्केट टर्न लेके आ गया,
तो यहाँ से आपको एक एसएल हिट हो गया या फिर मार्केट में आप बराबर पे निकल गए। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ से क्लोजिंग हो गया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक छोटा सा प्रॉफिट हो गया, या फिर यहाँ से आपका एक बराबर से वापस निकल गए, फिर वापस से एंट्री ले लिया, फिर यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिला। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ स्कैल्पिंग बहुत आसान हो जाती है, लेकिन क्या होता है हम आसान मार्केट में कभी ट्रेड करना नहीं चाहते, हम मार्केट को इतना क्रिटिकल बना लेते हैं कि हमको समझ में ही नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी शायद। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लग जाए आपको तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।